इंडिया के शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल दोपहर को तकरीबन 1:45 बजे एक जहाज यहां से लंदन जा रहा था। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 थी। इस जहाज में 242 लोग मौजूद थे। इनमें 12 क्रू मेंबर्स भी थे। जहाज का पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल था। लेकिन दोस्तों फिर वो हुआ कि जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस जहाज ने अभी टेक ऑफ ही किया था कि थोड़ी ही दूर जाकर अचानक जहाज नीचे गिरना शुरू हो गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिडे कॉल दे दी थी। इसका मतलब होता है कि जहाज के साथ बहुत कुछ सीरियस मसला है, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सकता, ये जहाज एयरपोर्ट से कुछ 100 फीट दूर एक बिल्डिंग पर गिरकर तबाह हो गया। ये बिल्डिंग एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग थी। पीजे मेडिकल कॉलेज, यहाँ कई स्टूडेंट मौजूद थे, यानी बहुत से स्टूडेंट भी इस हादसे में मारे गए। जहाज में जिंदाबाद जाने वाले एक आदमी ने बताया कि इस जहाज ने जब टेक ऑफ किया तो अचानक इसको जोरदार आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते ये जहाज नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और आखिर ये गिर के तबाह हो गया। अभी तक शायद ये वो वाहिद आदमी है कि जो जहाज में जिंदा बचा है। इस अफसोसनाक हादसे की वजह क्या बनी? एक जहाज टेक ऑफ करते ही अचानक क्रैश क्यों कर गया? अभी इस हादसे को एक ही दिन हुआ है। अभी इस जहाज का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया है। इसमें पायलट्स की रिकॉर्डिंग होती है, जहाज के मुतालिक दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, जिससे हादसे के मुतालिक जानने में बहुत ही मदद मिलती है। लेकिन ये हादसा होने की क्या रीजन हो सकती है, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों ये जहाज एक बोइंग 787 है, एक इंतहाई सेफ समझा जाने वाला जहाज। आज तक ऐसे जहाज को कभी भी इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आया। बोइंग 787 की तारीख में ये पहला हादसा है कि जिसमें लोगों की जान चली गई है। एक वीडियो में देखा गया कि इस जहाज ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया था, इसके साथ कोई भी मसला नहीं पेश आया। इसके बाद ये जहाज 425 फीट तक ही ऊपर उठ सका, लेकिन अचानक ये जहाज नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर ही क्रैश कर गया। अगर इस सारे सिनेरियो को समझा जाए तो एक बात जो सामने आती है, डुअल इंजन फेलियर है। ऐसे जहाजों में 2 इंजन होते हैं, एक इंजन खराब हो जाए तो भी जहाज को कोई मसला नहीं होता, जहाज का एक इंजन के साथ भी हिफाजत से उड़ सकता है। ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए हैं कि जिनमें जहाज का एक इंजन फेल कर गया, लेकिन वो जहाज दूसरे इंजन के साथ आराम से उड़ता रहा और कोई भी मसला नहीं हुआ। यानी हो सकता है कि इस जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए थे और इससे पहले कि कुछ हो सकता, ये जहाज गिर कर तबाह हो गया। दोस्तों दोनों इंजन का इस तरीके से अचानक खराब हो जाना बहुत ही अजीब बात है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह किसी परिंदे का जहाज से टकराना हो सकता है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जब किसी परिंदे के टकराने से इतना बड़ा जहाज गिर सकता है। आज के दौर के जहाजों के मॉडर्न इंजन्स को छोटे परिंदों के टकराने से वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा परिंदा टकरा जाए तो जहाज को इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में भी यही हुआ था कि जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस के जहाज को एक परिंदे ने हिट किया था। इस जहाज ने अभी टेक ऑफ ही किया था कि परिंदे इससे टकरा गया और इस जहाज को वापस एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। इस तरह 2009 में अमेरिका के एक जहाज यूएस एयरबस E320 परिंदे के टकराने से अपने दोनों इंजन खो बैठा था, लेकिन पायलट्स ने बहुत ही महारत से इस जहाज को एक दरिया के ऊपर लैंड करवाया था। यानी कि किसी परिंदे के टकराने की वजह से इंडिया के इस जहाज का क्रैश होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ एक और अजीब बात इस जहाज से आने वाली आवाज है। अगर इस आवाज को गौर से सुने, अगर आप इस आवाज को गौर से सुने तो ये किसी बोइंग 787 की आवाज हो ही नहीं सकती। नॉर्मली ऐसी आवाजें जहाज के लगे रिम एयर टरबाइन की होती हैं। अगर जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं तो ये रिम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली निकल आते हैं और जहाज को इमरजेंसी में लैंडिंग करने में मदद देते हैं। जैसी आवाज निकल रही थी, ये हो सकता है कि रिम एयर टरबाइन की आवाज ही हो, और ये बात भी हमेशा इशारा देती है कि इस जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। इस जहाज में कुछ देर पहले दिल्ली से अहमदाबाद सफर करने वाले एक आदमी ने भी कुछ अजीब चीजें मीडिया पे आके बताई हैं कि जैसे कि इस जहाज का एसी काम नहीं कर रहा था, इसका कंप्रेसर भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, इस जहाज की इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जो होती है वो भी काम नहीं कर रही थी। इससे इन सब चीजों की वीडियो बनाई थी और ये आदमी बहुत ही लकी था कि ये जहाज इस वक्त क्रैश नहीं कर गया। दोस्तों अब यहाँ कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि जैसा कि जहाज में वेट या फ्यूल ज्यादा हो गया हो, और कैलकुलेशन का भी इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से जहाज ऊपर जा ही नहीं सका, और इस हादसे में पायलट भी जिम्मेदार हो सकते हैं कि लेकिन इस बात को जानने के लिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश लाजमी है और फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर ये बात सामने आएगी कि कैसे एक सेफ जहाज टेक ऑफ करते ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के लाख इख्तलाफात एक साइड पे, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। हमें भी इस वाक़े से इंतहाई अफसोस हुआ है। और दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।